गुड मॉर्निंग छात्रों। कल अपन ने व्युत्क्रम संकरण तक पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं किसकी। व्युत्क्रम संकरण अपन ने कल कंप्लीट पढ़ ही लिया था। व्युत्क्रम संकरण के बाद में हमारा पॉइंट आता है क्या, जनक पीढ़ी। कौन सा पॉइंट आता है, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है? जनक पीढ़ी है संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। यानी अपन को संतति पीढ़ी, जनक पीढ़ी क्या होती है, यानी संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए ये प्राप्त करने के लिए हम किससे जनक से, जनक पीढ़ी। यानी जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, यानी ऐसी पीढ़ी जो क्या संतति उत्पन्न करती है वो जनक पीढ़ी कहलाती है। यानी ऐसी पीढ़ी जो संतति उत्पन्न करती है वो जनक पीढ़ी कहलाती है। बिल्कुल इजी परिभाषा है। जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, संतति प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, हम जनक पीढ़ी कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। और अब आती है आपके पास में प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आती है, प्रथम पीढ़ी आती है आपके पास में। प्रथम पीढ़ी की हम बात करते हैं कि प्रथम पीढ़ी क्या होती है। जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। यानी जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहा जाता है, प्रथम जो पीढ़ी होती है उसको एवन पीढ़ी कहा जाता है। यानी जनक से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ज़्यादा समस्या भी नहीं है। यानी बात आ रही है ये कि ये कह रहा है क्या, सबसे पहले बात की इसने किसकी, प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी क्या होती है, प्रथम पीढ़ी की हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी की ये बात कर रहा है तो जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को क्या कहा जाता है, प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। यानी प्रथम पीढ़ी, पहली बात तो हम बात करते हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है। जनक पीढ़ी संतान प्राप्त करने के लिए पौधों का क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। संतान प्राप्त करने के लिए पौधों का संकरण करवाया जाता है। जैसे समझो आप कि ये तो है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक, इन दोनों के बीच में मैंने संकरण करवा दिया तो यहाँ से और इसका संकरण करवाया तो टी प्राप्त हो गई। इसको कहेंगे हम क्या, संतति पीढ़ी, और इसको कहेंगे क्या हम, जनक पीढ़ी। इसको हम जनक पीढ़ी कहते हैं और इसको हम संतति पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद में हम बात करते हैं, जनक पीढ़ी हो ही गई आपकी, जनक पीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है। जनक पीढ़ी के अंदर आपके पास में आ चुका है जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, तो जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। प्रथम पीढ़ी किसे कहते हैं, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। F2 पीढ़ी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी के संकरण से, किससे, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। इसके बाद में आता है एक संकर संकरण। हमने पढ़ा था एक संकर संकरण, फिर पढ़ा था द्विसंकर संकरण, फिर पढ़ा था त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। तो इनकी डेफिनेशन बहुत ईजी थी। यानी एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करना, एक लक्षण है, एक लक्षण को अगर आप नियंत्रित करते हो, एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करना एक संकर संकरण कहलाता है। दो लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करना द्विसंकर संकरण कहलाता है। तीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करना त्रिसंकर संकरण कहलाता है। और बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं, बहुत से यानी बहुत कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना बहुसंकर संकरण कहलाता है। अब बात आती है कि एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर अनुपात। एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहा जाता है। दो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आ गई होगी आपको समझ में, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब हम बात करते हैं, ये तो अपने पास में क्या थी, आनुवांशिक शब्दावली कंप्लीट हो चुकी है आपकी। आनुवांशिक शब्दावली में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आनुवांशिक शब्दावली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। तो सबसे पहला नियम आता है मेंडल की वंशागति का,
मेंडल की वंशागति के जो नियम आते हैं उसमें पहला नियम है वंशागति का नियम, मेंडल के वंशागति का नियम। अब मेंडल का वंशागति का नियम किसे कहते हैं? मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? या तो वंशानुगति कहा जाता है या आनुवंशिकी के नियम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है नियम कौन सा? वंशागति का नियम, यानी मेंडल की वंशागति का नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम जिसे हम बोलते हैं। पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। ये मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। ये जो प्रभाविता का नियम होता है वो किस पे आधारित है? एक संकर संकरण के परिणाम पर। अब एक संकर संकरण परिणाम क्या होता है? एक संकर संकर परिणाम का मतलब होता है क्या कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना एक संकर संकरण कहलाता है। तो प्रभाविता का जो नियम होता है ना, इसके अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। तो एक संकर संकरण के परिणाम पर जो नियम आधारित होता है वही प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो प्रभाविता का नियम ये मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यायसी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यायसी समयुग्मजी, अब समयुग्मजी किसे कहते हैं मैंने बताया था आपको, समयुग्मजी क्या होता है। समयुग्मजी के बारे में मैंने बताया था, किसे कहते हैं समयुग्मजी? जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं? समान होते हैं। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, यानी ये बात दे रहा है किसकी? समयुग्मजी की। यानी इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए, किसके लिए? एक लक्षण के लिए समयुग्मजी पादपों में क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। जैसे टी और टी, इसमें क्रॉस करवाया मैंने टी और टी, समयुग्मजी के साथ क्रॉस करवा दिया, तो इसमें तो युग्मक निकल गया टी और इसमें युग्मक निकल गया टी। तो इन दोनों का संकरण अपन ने करवाया, तो यहाँ पर अपन को प्राप्त हुआ टी और टी। इसका मतलब ये अपने पास में प्राप्त होता है प्रभाविता के नियम में। ये आपका चेकर बोर्ड बनता है प्रभाविता के नियम का, कोई दिक्कत नहीं है। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, तो इन दोनों में यानी इनमें से युग्मक निकला टी, इसमें से युग्मक निकला टी, तो यानी इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया गया तो टी प्राप्त हो गया। यहाँ सभी पौधे क्या होते हैं? सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। कौन से पौधे? लंबे प्राप्त होते हैं, यानी समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना। समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोने का क्रॉस करवाया किसके साथ? समयुग्मजी लंबे का क्रॉस करवाया समयुग्मजी बोने के साथ। तो इसमें से तो ये टी निकल गया, इसमें से ये युग्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? युग्मक, यानी जनक युग्मक होते हैं। फिर इनमें क्रॉस करवाया जाता है तो टी प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो ये पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सभी लंबे होते हैं, यानी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये कैसे पौधे? विषम युग्मजी यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो समयुग्मजी किसे कहते हैं? यानी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, वो समयुग्मजी कहलाता है। संकरण करवाया जाता है तो वह A1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी तो A1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। कौन से? A1 पीढ़ी में सभी लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो है तो A1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो A1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वह अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये था हमारा प्रभाविता का नियम। ज़्यादा डीपली नहीं है, बहुत ईजी है, मैंने चेकर बोर्ड भी आपको समझा कर बता दिया है। ये नरयुग्मक है, यानी ये है समयुग्मजी लंबा, ये है समयुग्मजी बोना। इसका नरयुग्मक निकल गया टी, इसका इसका युग्मक निकल गया टी, दोनों में क्रॉस करवाया तो टी प्राप्त हो गया। अब ये विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं, इसमें प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिप जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। अब हम बात करते हैं कि प्रभाविता के नियम के लिए आपके पास में एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? देखो आपके पास में एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल है बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या एग्जाम्पल है वो देख लो आप। जैसे यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधों का शुद्ध या समयुग्मजी बोने पौधे से संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे यानी 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। इसका चेकर बोर्ड बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, चेकर बोर्ड आराम से बना सकते हो आप। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको चेकर बोर्ड इसका। देखो इसका चेकर बोर्ड कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन ने लिया टी, इसका मतलब क्या है? समयुग्मजी लंबा,
ये लिया मैंने टी, इसका मतलब है समयुग्मजी बोना, ठीक है, ये लंबा ये बोना। अब इसमें हमने क्रॉस करवा दिया, इसमें से निकल गया टी, इसमें से निकल गया टी, इसमें क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, संकरण करवाने से हमारे पास में प्राप्त हुआ क्या, टी और टी। इसका मतलब हो गया 100% लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे। संकर लंबे क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी और टी दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसे F1PD कहा जाता है। F1PD किसे कहते हैं? जनक पीढ़ी से प्राप्त होने वाली पीढ़ी को F1PD कहा जाता है, और F1PD के संकरण से F2PD प्राप्त होती है, उसे F2PD कहा जाता है। तो ये था इसका चेकर बोर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में आपको किस तरीके से प्रभाविता के नियम का चेकर बोर्ड बना है। फिर से मैं समझा देता हूँ प्रभाविता का नियम क्या होता है। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब होता है क्या, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। इस नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक विपर्यायसी यानी जब एक विपर्यायसी समयुग्मजी पादपों में, दो विपर्यायसी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी कहलाते हैं, और F1PD में जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब इसका अपन ने उदाहरण लिया ही है, समयुग्मजी लंबे पौधे का क्रॉस करवा दिया समयुग्मजी बोने के साथ, तो इसमें जनक पीढ़ी तो ये निकल ही गया, जनक तो युग्मक तो ये निकल ही गया, इनका क्रॉस करवाया तो ये F1PD प्राप्त हो गई। F1PD में सभी 100 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं जिन्हें संकर लंबे कहा जाता है, यानी हाइब्रिड के रूप में ये प्राप्त होते हैं। अब इसका चेकर बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कल अपना नियम चलेगा सेकंड, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दैट्स ऑल।